मुजफ्फरनगर इस वक्त भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा अब अपने मुकाम पे पहुंचने वाली है। 2 तारीख की रात को जल है और मुजफ्फरनगर में असंख्य स्थानों पर मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं वो अपने भक्ति भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस वक्त मेरठ रोड पे है और गांव लछेड़ा के लोगों ने यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया है। ये भंडारा लगातार चल रहा है इस कांवड़ यात्रा में भी, और पिछले कई सालों से लगातार लछेड़ा गांव के लोग शिव भक्तों की सेवा में समर्पित रहे हैं। तो ऐसी कौन सी भावना है जो लाखों का खर्च ऐसे भंडारों में होता है, और किस भाव से लोग इस तरह के आयोजन में जुटते हैं, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। भाजी क्या नाम है आपका? सुशील। तो सुशील भाई, ऐसी कौन सी भावना है जो आपको मतलब यहाँ तपती दोपहर में भी भोलों की सेवा करने के लिए एक अंदर की अपनी एक भावना है, अपना स्तूप में आने का दान कर जा है। यो 9 साल हो ले लगातार हमें भंडारा चलाते हो यो, ये हम 14-15 दिन इसीलिए भोलों की इसमें सेवा में लगा देते हैं, साल भर अपना काम करते हैं। अच्छा जी, 14-15 दिन इसी के नाम के भोलों के नाम के सेवा में लगा देते हैं। तो आमतौर पे मतलब आप जब 9 साल से लगाते रहे, कितने भोले आपके यहाँ भोजन कर लेते हैं पूरी यात्रा? भैया लगा लो जी 3200-3300 का डेली का एवरेज आवे। हाँ। कितने दिन भंडारा चलता है? भंडारा चलता है जी हमारा 8-7 दिन चलता है जी। 8 भी दिन चल जाए, आपका 8 हो जाएंगे, 7 दिन चला गए। तो लगभग 20 से 21 हजार भोलों को आप यहाँ भोजन कराते हैं? हाँ, भोजन कराते हैं जी। बत्ती भी हो जाता है जी, कभी कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, भोलों के ऊपर बात है कि कभी कम रह जाता है, पर यो है 3200-3300 का डेली का एवरेज आता है। तो ऐसी कौन सी भावना है जो मतलब भाई जब आप 3000 लोगों को रोज भोजन कराते हैं तो खर्च भी बहुत बैठता होगा। हाँ जी, लेकिन एक ये गांव की सेवा का है जी, ये पूरा गांव इकट्ठा होगा, गांव का सहयोग है, पूरा गांव इकट्ठा करके होकर जब ये भंडारा करते हैं। मतलब जी ये कमेटी के जो सदस्य हैं 35-40, ये गांव में से इकट्ठा करके कुछ अपने दौरे से हैं, कुछ भाइयों का अपनों का सहयोग लेकर वो इकट्ठा करके उससे सौजन्य से भंडारा चलाया जाता है। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम जयवीर सिंह जी है। मन को क्या अनुभूति होती है अंदर से जब मान लो इस तरह के आयोजनों में आप अपनी भूमिका निभाते हैं? तो पूरे साल काम ही करना है, हम तो 15 दिन भोले की सेवा में लगते हैं। 15 दिन घर का कोई काम नहीं करना, केवल भोले की सेवा करनी। मन को आत्मा को कितना सुकून मिलता है इस तरह के काम में अपनी भूमिका आप जब आप निभाते हो? बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो वही भावना है कि इस टाइम तपती दोपहरी है, आप लोग भोलों की सेवा में लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है चाचा? फूल सिंह है जी। फूल सिंह हलवाई। आप ही सारी व्यवस्था दिखवा रहे हैं यहाँ पे? सही कितने साल से कर रहे हो आप? हम यहाँ 9 साल से कर रहे हैं जी। 9 साल हो गया मैं यहाँ पे भंडारा करते हो, और जी निःशुल्क भंडारा करते हैं। गांव समाज है अपना, सारा गांव समाज यहाँ मिल के 15-20 दिन सेवा करता है घोड़ों की। हम तो 15 दिन पहले लग जा गाँव में भी इकट्ठा करने के लिए लगे हैं। 15 दिन तो लगे जा गाँव में भी इकट्ठा करने में, नाई नूज पैसा दिला, और फिर आ गए यहाँ 2-4 दिन यहाँ भी लगे। तो 15-20 दिन हमारे तो इसी उसमें भागते हैं जी। हमें बहुत सुकून मिलता है, हमारे पूरे गांव को सुकून मिलता है। मतलब गांव में बहुत अच्छी सुख शांति प्यार मोहब्बत है, सब में बड़े अच्छी तरीके से भंडारा करते हैं। तो अपने मेहनत में कितनी छूट करते हो आप? अपने मेहनत में छूट हो क्या मतलब? नहीं, फिर ये सब सबकी सब फिर है। यहाँ 20 से 21 हजार लोगों का खाना वो तैयार करना बड़ी जिम्मेदारी है, और वो आप फ्री करते हैं? फिर वो तो भोलेनाथ जी की महिमा है, सब ये तो मालिक की महिमा है जी। हम क्या फ्री तो वो हमें फ्री रख रहे बेचारे मालिक, उनकी वजह से हम खड़े यहाँ सांस ले रहे हैं जी। अगर वे ना हमें सांस भी ना दिल लेने देवे भी, तो हम तो यही चाहते हैं हमारे गाँव की अपना सुख शांति रहे गाँव में, और मौज बाहर आती रहे, अपना गाँव खुश रहे अपने, इसलिए ऐसा भंडारा करते हैं जी। ये प्रधान जी हैं इधर, ये सभी गाँव के मुझे आदमी आते हैं यहाँ पे। तो मन में क्या भावना रहती है जब आप भंडारा लगाते हैं हर साल यहाँ पे? नाम क्या है? जब भोला जो है वहाँ से कावड़ लेकर चले तो वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ मान के चलता होगा, हम भी ये मान के चलें भाई हम उनकी सेवा करें। हम तो यहाँ से पंखे में हवा में भी है थोड़ा बहुत, फिर वहाँ से चल कर जो है पूरा महादेव तक इतनी धूप में इतनी गर्मी में चल कर जा रहे, तो बहुत सुकून मिला हम अगर हम उनकी सेवा करें। तो मैं संदीप कुमार मेडिकल का भी थोड़ा सा रखे हैं यहाँ से, उनकी जो है किसी भी तरीके की परेशानी हो तो उसके लिए भी सेवा करते हैं। हाँ, और जी जो हमारे जयवीर भाई हैं ये कम से कम कई लाख रुपए का बारदाना लगा रखा है यहाँ से, कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क है इनका भी।
सबकी सेवा है, गांव का सहयोग है। अब टेंट भी फ्री, हलवाई भी फ्री। फ्री, सब कुछ फ्री है। टेंट बिल्कुल फ्री है, हलवाई का कोई पैसा नहीं है, और मतलब सब कुछ लेबर भी फ्री है। समझो बस अलग ही नज़ारा है हमारे भंडारे का, अलग ही। हर जगह हलवाई पैसे लेगा, टेंट वाला अलग पैसे लेगा, बिजली वाला अलग लेगा, यहाँ सब निःशुल्क है बिल्कुल। कौन है? ये जयवीर जी है, कई लाख रुपए का। अच्छा अच्छा, हाँ, कई मतलब लाख रुपए का डंगा है। ये जयवीर भाई है, लछेड़ा से ही हो? जी लछेड़े से। लछेड़ा के ही रहने वाले हैं जयवीर भाई। टेंट का एक पैसा यहाँ नहीं लेते, मुफ्त सेवा करते हैं। पर्दे भी खराब हो, मैट भी खराब हो। हलवाई है फूल सिंह जी, ये 21,000 और या उससे भी ज़्यादा भोलों का भोजन तैयार करते हैं, लेकिन एक पैसा उसके लिए चार्ज नहीं करते। यहाँ तक कि यहाँ जो लेबर काम कर रही है वो भी सिर्फ भक्ति भाव से ही लग रही है। तो इस लेबर कोई नहीं है जी, सब गांव के हैं। यहाँ पे लेबर कोई नहीं है, सब गांव के हैं। सबका भंडारा है, सब अपना काम समझ के यहाँ अपना काम करते हैं। यहाँ पे कोई किसी के बिना ये नहीं कि यो काम यो करेगा, यहाँ काम किसी का कोई नहीं, सब अपना काम समझ के सब अपना काम करते हैं। नाम क्या है भाई? अंकुर चौधरी। तो चौधरी साहब, 8-10 दिन का भंडारा आप लोग चलाते हैं, तो कोई ऐसी कौन सी भावना है, कहाँ से ऊर्जा मिलती है इतना बड़ा आयोजन करने के आप लोग? बस भोले का सहयोग है, ऊर्जा तो भोला ही देता है। अन्य वैसे तो पूरे साल सब काम करते हैं, 15 दिन काम निकाल के भोले की सेवा कर लें, ये भोला ही अपने आप ऊर्जा दे। अन्य वैसे तो पूरे दिन सब पैसे के पीछे पागल हुए फिर रहे पूरे साल। कहना चाहोगे भाई जी? पवन कुमार जी। क्या कहना चाहोगे? बस जी भोले की सेवा कर रहे जी। हम तो पहले कवड़ लगा रहे थे जी, जब नहीं ऐसे है जी, पूरे गांव का सहयोग है, प्रधान जी का सहयोग है, और गांव के सभी मौजूद आदमी हैं, सब इसी सेवा में रहते हैं जी। कोषाध्यक्ष आप हो, तो एक आयोजन पे, एक साल के आयोजन पे कितना खर्चा जाता है पवन भाई? खर्चा आता है जी 7-8 लाख रुपए का जी 7-8 लाख रुपए एक से उसका खर्चा आता है एक से। ये जब आता है जी खर्चा, जबकि यहाँ पे किसी चीज का में ये सब निःशुल्क है। जब इतना खर्चा आता है, सिर्फ खाने पीने में आता है? खाने पीने का खर्चा आ जाता है इतना 7-8 लाख रुपए लग जाते हैं जी 8 दिन में। गाँव लछेड़ा के ही युवा ठेकेदार है प्रदीप भाई। तो प्रदीप भाई, ऐसा आयोजन, मतलब हलवाई वे अपनी फीस नहीं ले रहे, टेंट वाले अपनी फीस नहीं ले रहे, कोई और खर्च हो रहा, बिजली वगैरह भी वो अपने खर्च नहीं ले रहे, इतना भक्ति भाव और पूरे गांव का सहयोग, क्या कहना चाहिए? अमरीश जी, हमारे गांव में क्या है कि हर व्यक्ति शिव कावड़ में अपने से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करता है, और प्रत्येक व्यक्ति आगे यहाँ सेवा दान करता है। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। टेंट वाले फ्री काम कर दें, हलवाई फ्री काम कर दें, हम जैसे भाई जितने सब भाई हैं, हलवाई भाई है, जो भी भाई हैं, हर व्यक्ति पूर्ण रूप से सहयोग करता है और पूरा काम करता है इच्छा से। सब भक्ति भाव में रंगे हुए रहते हैं। किसी को कोई किसी से वो नहीं रहता कभी भी किसी प्रकार का कि जैसे भाई ये हलवाई हैं या ये टेंट वाले हैं, ये अंकुर भाई फलाना वलाना, ऐसा कुछ नहीं है। सब सेवा कर दें और अपनी इच्छा से कर दें। और शाम का नज़ारा देखोगे तो लगभग 50% गाँव हमारा यहाँ सेवा भाव करता नजर आएगा आप सभी। इतना बड़ा अमाउंट फिर इकट्ठा कैसे होता है? 7 से 8 लाख रुपए तक का खर्चा आप लोग? सबका सहयोग है, कोई 1 रुपया देगा, कोई 10 रुपये देगा, सबके सहयोग से इतना बड़ा काम चलता है। अकेला व्यक्ति से कितना भी बढ़ाओ कभी नहीं कर पाता। पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन पैसे वाले सहयोग नहीं कर पाते, सिर्फ पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे सब पैसा भी लगाते हैं और सहयोग भी करते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? जी, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार गांव में ही प्रैक्टिस करता हूं सर, और मैं यहाँ पे निःशुल्क कैंप भी लगवाता हूं। जो मतलब हमारे ये भोले हैं, अगर किसी के पैरों में छाले या दर्द वर्द किसी के कुछ भी हो तो परेशानी हम उनको यहाँ पे हल कर लेते हैं। उनको यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगता है हमारे यहाँ दवाई का। डॉक्टर भी निःशुल्क? हाँ जी, सब निःशुल्क है यहाँ पे जी, सब सुविधा निःशुल्क है सर हमारे यहाँ पे। कोई भी किसी से कोई पैसा नहीं लेते किसी भी तरह का। क्या कहना चाहोगे दोस्त? नाम क्या है आपका? सुनील। क्या कहना चाहोगे भाई? सर, हम कभी यहाँ पे आए थे भंडारा करने, एक छोटा सा भिगोना लेके, अब से 11 साल पहले। उसके बाद उमंग जागी हमारे अंदर, ये 5, 7, 10 बंदे आए थे इकट्ठा लेके। जब यहाँ पे हम जब से भंडारा शुरू करा हमने, आज बस 1 घंटे के नाम कहे थे कि भिगोना हलवा बना गाँव से लेके, उसके बाद हमने भंडारे का जो शुरू करा। सिर्फ एक भगोने की सेवा करने के लिए गांव के लोग आए थे, और एक चिंगारी कहते थे ना, वो आग बन जाती है, तो वहीं से एक तरह से स्रोत फूटा, और फिर गांव के लोग जुड़ते चले गए। बड़ा भंडारा
इस मेरठ रोड पे सबसे बड़े भंडारों में से एक बड़ा भंडारा ये माना जाता है। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? यही कहना चाहूँगा जी, हम तो अब से 10 साल पहले जो एक भवन दो भगोने ले गए थे और को निमटा के चले गए, तो फिर अगले साल में और बढ़ाओ काम, बस भोले बाबा ने बहुत काम बढ़ा दिया बस। गाँव लछेड़ा के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है, कुलदीप चौधरी। आजो चाचा जी, क्या कहना चाहोगे प्रधान जी, आपके गांव के लोगों की सामूहिक कोशिश और ऊर्जा एक बड़े भंडारे के तौर पे यहाँ दिखाई दे रही है? देखिए अमरीश जी, बहुत पहले से लगभग 9 साल से हमारे गांव के लोग इकट्ठा होकर इस आयोजन को अंजाम दे रहे, बहुत अच्छे से चला रहे। यहाँ पे हफ्ते में सोमवार के दिन व्रत वालों के लिए व्रत का भोजन, फल, 2 दिन पक्का भोजन और परमानेंट कच्चा भोजन चलता रहे। जैसे कल एकादशी है, कल ये बेसन का हलवा देसी घी में ड्राई फ्रूट डाल के इतना अच्छा आयोजन ये करते हैं। सब लोग सेवा भाव से ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा मोटिव है। और ये भी कुछ लोग हरिद्वार से यहाँ कावड़ लेकर आ रहे, ये यहीं पे अपना सेवा करके फल अर्जित कर रहे हैं। मतलब रात को किस टाइम तक यहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है? रात के 12 बज जानी, रात के। अच्छा जी, अब 3-3:30 बजे लोग अब जा चलेगा जी। अच्छा जी, और जी हम भक्ति भाव से, भोला एक ऐसी उमंग पैदा करता है हमारे अंदर कि हम रात दिन लगने को तैयार रहते हैं, तत्पर। सारा गांव समाज भोले ने ऐसी ताकत दे रखी हमारे समाज में, भाइयों में उमंग, जिसे कहते हैं उमंग, वह उमंग हमारे भोलों में है जी। और जी सारे कार्यकर्ताओं में। क्या कहना चाहोगे ताऊ? कुछ नहीं जी, बस नहीं भोलों की सेवा में लग रहे, सेवा में है जी, हम तो चावल छोड़ने वाले। हाँ सेवा तो कर रहे हो ना फिर? हाँ, नहीं सेवा कर रही थी। क्या कहना चाहोगे ताऊ? तुमने तो लत्ते ही काट दिए बनियान में। बलियान बुल खत्म है जी, ये भी हलवाई की सेवा करते हैं। हम तो अपनी सेवा ही करो आज। एक तरफ आप देखेंगे फिर लछेड़ा गांव के लोगों ने जो विशाल भंडारा लगाया है, एक तरफ वहाँ भोलों के खाने की व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ यहाँ भोलों के रुकने की व्यवस्था है और कई अलग चीज़ें इस शिविर में हमें देखने के लिए मिल रही है। आप देखेंगे पीछे एक बड़ा बोर्ड इन्होंने लगा दिया, आप भोले अपने मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं। आजकल तो बिना मोबाइल के ज़िंदगी है ही नहीं। कहाँ से हो भोले? मेरठ। मेरठ से। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? मुझे जी बढ़िया है। बढ़िया। हाँ जी। आप जैसा मान लो हरिद्वार से जल लेकर चले, उत्तराखंड में ज़्यादा सेवा भाव आपको लगा या यहाँ मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में। हाँ जी, मुजफ्फरनगर। उत्तराखंड में कोई मतलब ज़्यादा व्यवस्था नहीं मिलती भोलों को? जी थी, पर वहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा है। क्या कहना चाहोगे भोले? कहाँ से हो? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ जी। मुजफ्फरनगर से? हाँ जी। मुजफ्फरनगर में कहाँ से हो भोले? मैं मुजफ्फरनगर में, हमारा गांव पड़ता है रहमतपुर गढ़वाटा, वहाँ से 24 किलोमीटर आ गया। जो से चढ़ाओगे? पूरा महादेव बोले। पूरा महादेव। हाँ जी। तो कैसी व्यवस्था लग रही है आपको यहाँ? व्यवस्था हमारे यहाँ से जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ यूपी में है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में तो है ही नहीं, उत्तराखंड में है ही नहीं। उत्तराखंड में बैठने को कहीं ठिया नहीं है, अगर बारिश पड़ेगी तो आदमी भीगता है ही। उत्तराखंड में चलता है ये। हम 8 साल से मैं बराबर कावड़ चला रहा हूँ। जैसी सुविधा हमारे मुजफ्फरनगर या यूपी में कहीं भी, जैसे हर जगह शिविर, हर जगह भंडारा, हर सुविधा मिलती है जी उत्तराखंड। क्या कहना चाहोगे भोले, यहाँ के लोग? तो टॉप है भोले, टॉप पे ही रहेगा। यूपी तो टॉप पे है, उत्तराखंड में कोई व्यवस्था नहीं है, सब खत्म है मामला। महंगी चीज़ है, हर चीज़ महंगी है बिल्कुल। तो इससे बढ़िया अपना यूपी बेस्ट हमारे लिए, तो यही कहेंगे मुजफ्फरनगर ऑन टॉप। तो कुछ और भोले जो आराम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। भोले क्या कहना चाहोगे, कहाँ से चल रहे हो? हरिद्वार से। हरिद्वार से कहाँ जाओगे? बागपत, पूरा महादेव। कहाँ के रहने वाले भोले? बागपत के। तो कैसी व्यवस्था आपको मुजफ्फरनगर में देखने के लिए मिल रही है, यूपी में देखने के लिए? सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया। उत्तराखंड में कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया कोई भी व्यवस्था नहीं है। और बाकी अपने इनका बहुत व्यवस्था है मुजफ्फरनगर में। और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी मुजफ्फरनगर में वो है। तो अब तो 1-2 दिन की यात्रा रहेगी भोले? हाँ जी, 1-2 दिन की है। तो भाई आप देखोगे पूरा एक तरह से बिजली घर ही बना दिया भोले। क्या कहोगे व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ की भोले? व्यवस्था तो बढ़िया है यहाँ की।
चार्जिंग पॉइंट सब बढ़िया दे रखे हैं। खाने की जगह मिलती रही? हाँ, कहीं है कहीं नहीं है, यहाँ पे है। वहाँ पे तो उधर के साइड तो पैसे ले रहे हैं चार्जिंग के। रुड़की के साइड पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ, चार्ज करवा रहे हैं। कोई कहता है हाँ, कोई कहता है 10 दो, कोई कहता है 20 दो, तब। और किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, तो पैसे लेके काम करवा रहे हैं। बताओ। पानी के तो पैसे ले पानी के तो भाई लेना ही पड़ेगा। पानी तो बेहतरीन व्यवस्था मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों द्वारा की गई है। अलग अलग जगह पे शिविर लगे हुए हैं। ये शिविर भी एक बड़े शिविरों में माना जाता है। 20 से 21 हज़ार भोलों को लगातार यहाँ हर साल भोजन कराया जाता है। और बड़ी बात है कि पूरे गांव का समर्पण इसमें झलकता है। हलवाई अपने पैसे नहीं ले रहा, डॉक्टर अपने पैसे नहीं ले रहे, टेंट वाले अपने पैसे नहीं ले रहे, तो पूरे गांव का संयुक्त रूप से एक बड़ा प्रयास है भोलों की सेवा करने का।